हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका सीबीएसई की इस पाठशाला में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं इंटीजर्स और पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि प्रॉपर्टी क्या होती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। मेरा आपको एक सजेशन है कि जब भी आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, जब भी आप मैथ की किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, तो उसके पहले जो भी एग्जाम्पल दिए होते हैं बुक में, जो भी एग्जाम्पल या फिर जो भी कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपका मैथ भी स्ट्रांग होगा और वो जब आप पढ़ेंगे उसके बाद जब आप एक्सरसाइज पे आएंगे तो आपको एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो एक्सरसाइज के पहले जो भी एग्जाम्पल दिए होते हैं या फिर जो भी चीज़ें दी होती है, जो भी कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ें। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है इंटीजर्स की, तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर जाएं और सारे वीडियो को देखें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 1 की। क्वेश्चन 1 में बोल रहा है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। ये जो नंबर लाइन है, यहाँ पे एक नंबर लाइन दी हुई है, ये शो कर रही है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में। ये टेम्परेचर शो कर रही है डिग्री सेल्सियस में एट डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस की, ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी भी पर्टिकुलर डे की। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है, एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। और जो भी टेम्परेचर प्लेसेस के दिए गए हैं उनको मार्क करना है और उनको मार्क करके कॉपी में लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने समझने के लिए कॉपी पे ये नंबर लाइन बनाया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें ये पता है कि जीरो के लेफ्ट साइड में जो हमारे नंबर होते हैं वो माइनस में होते हैं और जीरो के राइट साइड में जो हमारे नंबर होते हैं वो प्लस में होते हैं। तो सबसे पहले हम लाहौल स्पीति के टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, इसको देखने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे देखना होगा, पीछे वाले नंबर को। यहाँ पे -5 लिखा है, तो -5 से हम काउंट करेंगे लेफ्ट साइड में। -5, ये -6 हो जाएगा, ये -7 और ये -8 हो जाएगा। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, LS मीन्स लाहौल स्पीति। अब हम बात करते हैं श्रीनगर की। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे 0 है, तो 0 के लेफ्ट साइड में हम काउंट करते हैं। 0 के लेफ्ट साइड में -1 आएगा और ये -2 हो गया। इसका मतलब ये है कि श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो माइनस में है और -2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। अब 0 के लेफ्ट साइड में तो हमने जितने भी प्लेसेस थे उनके टेम्परेचर लिख लिए। अब हम बात करते हैं 0 के राइट साइड में। तो 0 के राइट साइड में हमें पता है कि जो भी हमारे इंटीजर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो हमें लिखना है शिमला का टेम्परेचर, और शिमला का टेम्परेचर है 0 के राइट साइड में। तो हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और शिमला का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मीन्स +5 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करते हैं ऊटी का। ऊटी का टेम्परेचर कितना है, इसको लिखने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसके पहले वाले नंबर को देखना होगा, या फिर हम क्या करें कि इसके बाद वाले नंबर को देख लें। तो अगर हम इसके पहले वाले नंबर को देखें तो यहाँ से अगर हम काउंट करें तो 1 मीन्स 10 के आगे 11 12 13 14, या फिर हम क्या करें कि 15 के पहले जस्ट देख लें। तो 15 के जस्ट पहले क्या आएगा, 14 आएगा। तो ऊटी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, +14 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करते हैं बेंगलुरु के टेम्परेचर की। बेंगलुरु के टेम्परेचर को अगर हमें लिखना है तो हमें इसके पहले वाले नंबर को देखना होगा। यहाँ पे 20 लिखा है, तो 20 के हम राइट साइड में काउंट करते हैं, 21 22। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, +22 डिग्री सेल्सियस। तो ये थे हमारे टेम्परेचर डिफरेंट प्लेसेस के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। मीन्स जो भी ऊपर प्लेसेस दिए गए हैं उसमें से
सबसे हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, ये हमें बताना है। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। जब भी डिफरेंस की बात आती है तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो हमें हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस के टेम्परेचर में हमें डिफरेंस निकालना है। तो आपको ये पता होगा कि जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है, माइनस में जाता है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और वहाँ का टेम्परेचर पॉजिटिव होता है। तो जीरो के राइट साइड में जो भी टेम्परेचर दिए गए हैं वो निगेटिव दिए गए हैं, मीन्स ये कोल्डेस्ट प्लेस है। और जीरो के लेफ्ट साइड में जो भी टेम्परेचर दिए गए हैं वो पॉजिटिव दिए गए हैं और ये प्लेस जो है वो हॉटेस्ट है। तो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है? सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है लाहौल स्पीति। और सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है? सबसे हॉटेस्ट प्लेस है बेंगलुरु। जो सबसे ज़्यादा लेफ्ट साइड में होगा वही सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट, वही सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेस होगा। जो बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट साइड में होगा प्लेस, वो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेस होगा। और जो प्लेस एकदम राइट साइड में होगा वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस होगा। तो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस लाहौल स्पीति है और सबसे हॉटेस्ट जो है वो बेंगलुरु है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस और किसके किसके बीच में डिफरेंस निकालना है? बेंगलुरु और लाहौल स्पीति के बीच में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस है वो कौन सा है? बेंगलुरु। फिर हम लिखेंगे माइनस, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं LS। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है? अभी हमने निकाला कि बेंगलुरु का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 22 डिग्री सेल्सियस और फिर हम माइनस लगा देंगे। अब लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है? लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ माइनस भी लगा हुआ है। तो -8 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब हमें क्या करना है कि इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे सेम साइन है, माइनस माइनस मिलके क्या बनाते हैं? पॉजिटिव बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। तो हम यहाँ पे प्लस लिख देंगे और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 8 डिग्री सेल्सियस। अब हम इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि बेंगलुरु और लाहौल स्पीति के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री सेल्सियस का है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? मीन्स लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? तो टेम्परेचर डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फिर वही हम माइनस करेंगे दोनों के प्लेसेस के टेम्परेचर को। हम इसको करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस किनके किनके बीच में निकालना है? लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाहौल स्पीति, इसको शॉर्ट फॉर्म में LS हम लिख देते हैं, और श्रीनगर, इनके बीच का हमें टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है? अभी हमने निकाला -8 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -8 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे तो माइनस हम लगाएंगे ही, और श्रीनगर के साथ श्रीनगर के टेम्परेचर में जो भी माइनस लगा है वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, उसको ब्रैकेट में हम लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -8 डिग्री सेल्सियस। फिर ये सेम साइन है, जब सेम साइन होता है तो क्या होता है? हो जाता है प्लस हो जाता है, चाहे माइनस माइनस हो या फिर प्लस प्लस हो। सेम साइन होता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 डिग्री सेल्सियस। अब हम इसको फिर सॉल्व करते हैं। ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन मिलके क्या बनाते हैं? माइनस बनाते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है। तो 8 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 डिग्री सेल्सियस। और ग्रेटर नंबर कौन सा है? 8 है।
और 8 का जो साइन है वो माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला? क्या हम कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर टेकन टुगेदर का मतलब एक साथ लेकर, मतलब उनको ऐड करके, श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को जब हम ऐड करें तो वो लेस देन आए शिमला के टेम्परेचर से? तो ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर, श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को हम ऐड करें तो क्या वो लेस देन आएगा शिमला के टेम्परेचर से? इसको हम सॉल्व करते हैं। श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है? अभी हमने निकाला था कि श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है, तो हम लिख देते हैं -2 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करते हैं शिमला के टेम्परेचर की। शिमला का टेम्परेचर कितना है? +5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 डिग्री सेल्सियस। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो हमें यहाँ पे माइनस करना है। तो जब भी हम माइनस करते हैं तो बड़े नंबर से माइनस करते हैं छोटे नंबर को। तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस। और ग्रेटर नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर कौन सा है? 5 है, और 5 के साथ प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अब प्लस को लिखे चाहे ना लिखें, बात एक ही है। तो यहाँ पे श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को हमने ऐड किया तो 3 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो क्या ये लेस देन है शिमला के टेम्परेचर से? शिमला का टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे हमने लिखा शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। हाँ, श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को हमने एक साथ लिया तो ये लेस देन है शिमला के टेम्परेचर से, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? यस, श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को जब हम एक साथ लेंगे तो वो लेस देन होगा शिमला के टेम्परेचर से। अब जो भी आगे क्वेश्चन बचा हुआ है हम उसको करते हैं। आगे ये बोल रहा है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर? क्या इन दोनों का टेम्परेचर लेस देन है श्रीनगर के टेम्परेचर से? श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को अगर हम एक साथ लें तो इसका टेम्परेचर लेस देन है श्रीनगर के टेम्परेचर से। चलिए हम इसको भी करते हैं। हमने श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को लिया, श्रीनगर और शिमला दोनों को हमने साथ में लिया, और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये लेस देन है किससे? श्रीनगर के टेम्परेचर से। तो अब हम श्रीनगर का टेम्परेचर देखेंगे। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2 डिग्री सेल्सियस। और शिमला का टेम्परेचर कितना है? अभी हमने लिखा कि शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अभी हमने इसको सॉल्व किया था। तो क्या ये लेस देन है श्रीनगर के टेम्परेचर से? तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या इन दोनों का टेम्परेचर श्रीनगर और शिमला का लेस देन है श्रीनगर के टेम्परेचर से? नहीं, श्रीनगर का टेम्परेचर तो निगेटिव में है, माइनस में है, तो वो कैसे बड़ा हो सकता है पॉजिटिव नंबर से? इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिग्री सेल्सियस बड़ा है -2 डिग्री सेल्सियस से। तो हम आंसर में लिखेंगे नो, श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर है अगर हम उनको एक साथ लें तो वो श्रीनगर के टेम्परेचर से बड़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।